हेलो दोस्तों, मैं सुभय कुमार। दोस्तों 67वीं बीपीएससी या सीडीपीओ का जो मेंस दे रहे हैं या प्रोजेक्ट मैनेजर का जो दे रहे हैं और ऑडिटर का दे रहे हैं, तो उनके लिए जो आरटीआई से जो रिलेटेड जो कॉपी है जो मेरे पास आई है, उस कॉपी की है जो चर्चा है जो हम करेंगे। दोस्तों इनको है जो GS2 में है जो 151 नंबर है जो इनको है जो प्राप्त हुआ है। आप देख सकते हैं कि 151 नंबर है जो बहुत ही अच्छा नंबर है जो इसको माना जा सकता है। तो आप देखिए कि इनको है जो फर्स्ट में 20, दूसरा में 21, फिर इनको 19, 16, 16, 19, 20 और 20 मार्क्स है जो इनको है जो प्राप्त हुए हैं। तो वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो निश्चित रूप से लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और वही मेरा है जो मानक होता है। और आपके पहुंचाते हैं आपके पास कि इस तरह से वीडियो को आपको है जो फ़ायदा हो और आप है जो सफलता के उस पैदान पर पहुँचे। और निश्चित रूप से दोस्तों आपसे भी सहयोग होगा कि आप है जो इस चैनल के लेकर आप है जो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रस्तावना से रिलेटेड क्वेश्चन था दोस्तों कि उस क्वेश्चंस को जिस प्रकार से पूछा गया था उसमें प्रस्तावना से रिलेटेड क्वेश्चन था, उन्होंने किस तरह से जो लिखा है जो आप है जो इसमें देख सकते हैं। तो इन्होंने लिखा है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना सारगर्भित रूप में लक्ष्य, उद्देश्य और आदर्शों को प्रतिबिंब के रूप में वर्णित किया है। इसके माध्यम से संविधान की स्पष्टता को आदर्श रूप में है जो वर्णित किया गया है। उन्होंने है जो इस तरह से है जो उनका जो इंट्रोडक्शंस दिया है, प्रस्तावना के जो इम्पोर्टेंट्स पार्ट्स था उन्होंने है जो उसको है जो लिखा है। फिर है जो लिखा है कि हम भारत के लोग यूएनओ को चार्टर अधिनियम से लिया गया, इसे जनता के केंद्र मानकर संसदीय व्यवस्था को शक्ति प्रदान की गई है। तो है जो इस प्रकार से है जो क्वेश्चन है जो उन्होंने है जो लिखा है। आगे संप्रभुता के बारे में लिखा है दोस्तों कि संप्रभुता किसी देश के आंतरिक मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता या बाह्य मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, वो है जो उसके पास संप्रभुता होती है। तो उन्होंने इस प्रकार से है जो बताने का भी है जो प्रयास किया है। आगे अगर बढ़ते हैं दोस्तों तो इसमें है जो उन्होंने है जो पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समानता के बारे में है जो दो लाइन है जो चर्चा करते हुए उन्होंने है जो लिखा है। तो कहा जा सकता है कि है जो उनकी है जो कंसेप्ट है जो करीब करीब है जो इस मामले में है जो क्लियर दिखाई देती है। और उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण वादों की है जो भी इन्होंने है जो चर्चा किया है, जैसे कि वेरुवादी, गोलकनाथ, केशवानंद भारती, मिनर्वा मिल्स, उसके बारे में है जो उन्होंने जो चर्चा करके है जो क्वेश्चंस को आगे है जो बाइंड अप किया है। और जो उसके जो मूल संरचना है, जो संविधान परिवर्तन का निर्माण है, गतिशील है, इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है, ज़रूरत पड़ने पर व्याख्या की जा सकती है। इसको संवेदना बनाने के लिए जो मूल संरचना का महत्व है जो उन्होंने बताया है। और जो निष्कर्ष जो उन्होंने लिखा है दोस्तों, निष्कर्ष आप देखिए कि निष्कर्ष में क्या है। जो इंट्रोडक्शन और निष्कर्ष ही बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो प्रस्तावना भारतीय संविधान के अस्पष्टता को दूर करता है। इनके आदर्श के माध्यम से भारत को एक समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करते हुए संरचना की स्पष्टता को आदर्शों में एक सकारात्मक संविधान की स्थिति को दर्शाता है। तो इनका है जो इसमें है जो देखिए आप 20 नंबर है जो इनको है जो इसमें है जो प्राप्त हुआ है। तो निश्चित रूप से है जो अगर इस तरह से आप इससे अच्छा भी लिख सकते हैं, लेकिन जिनका कॉपी है उनको है जो इसमें इनको 20 नंबर है जो प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो आपका GS2 में ही न्यायिक सक्रियता के बारे में है जो क्वेश्चंस था उसमें है उन्होंने है जो किस प्रकार से लिखा कि भारतीय शासन व्यवस्था में न्यायिक सक्रियता है कि 1980 के दशक में PN भगवती के द्वारा है जो दी गई। इसके शक्ति की स्वतंत्रता न्यायालय में किसी अन्य के माध्यम से उसकी अवधारणा को बता सकते हैं। फिर है जो अनुच्छेद 1992 के अंतर्गत कार्य क्षेत्र जो है न्यायालय का, उसकी है जिन्होंने चर्चा की है। आगे है जो न्यायिक सक्रियता क्या क्या है उसके बारे में इन्होंने बताया है। PIL का बढ़ता उपयोग, जनता के संवैधानिक विश्वास, विधायिका द्वारा बनाए जाने के कानून के अनुरूप न्यायिक समीक्षा, न्यायालय को कार्य क्षेत्र से बाहर रहने पर उसकी जो भूमिका क्या है। तो ये है जो उस पर उन्होंने है जो इसको लिखने का है जो प्रयास किया है। PIL के बारे में लिखता है। वैक्यूम फिलिंग का सिद्धांत क्या है उन्होंने इसके बारे में लिखा है। कमज़ोर वर्गों तक पहुंच के बारे में लिखा है। पक्ष और विपक्ष के बारे में है जो उन्होंने लिखा है। तो निश्चित रूप से इनको भी है जो इनमें है जो अच्छा नंबर और 21 नंबर है जो उनको है जो इसमें प्राप्त हुआ है।
अगर इसके निष्कर्ष के अगर बारे में बात करें तो भारतीय शासन के 1980 के दशक में इसका प्रयोग एक सकारात्मक कदम के रूप में न्यायालय, कार्यपालिका, विधायकों को अपने कार्य क्षेत्र में रहकर काम करने और व्यक्ति को विधि के अनुरूप रहने तथा विधि को समान रखने में है जो मदद मिलती है। तो निश्चित रूप से है जो इन्होंने है जो एक अच्छा है जो कंसेप्ट है जो यहाँ पर है जो डालने का है जो प्रयास किया है। आगे है राजनीतिक दल से रिलेटेड क्वेश्चन था दोस्तों। इनमें आप देखिए जहाँ पर है जो डाउट होता है वहाँ पर देखिए एग्जामिनर के द्वारा घेर दिया गया है। इन्होंने है जो इस प्रकार से है जो राजनीतिक पार्टी का जो था उन्होंने इस प्रकार से जो लिखने का जो प्रयास किया है कि भारत में राजनीतिक दल का पंजीकरण निर्वाचन आयोग की भूमिका होती है। वर्तमान में इतने राजनीतिक पार्टियां हैं जो टोटल राजनीतिक पार्टी के बारे में, तो इन्होंने इसको घेर दिया है। बिहार में 19 पार्टियां विधिवत रूप से जिसकी एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में है और क्षेत्रीय पार्टी के रूप में। बिहार के परिप्रेक्ष्य में जातिगत संप्रदाय क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने के लिए इसका अभिशाप के रूप में काम करती है। तो इस प्रकार से है जो इन्होंने जो लिखने का है जो प्रयास किया है। आप देख सकते हैं जहाँ डाउट होता है एग्जामिनर उसको घेर देता है। बिहार में राजनीतिक स्थिति है क्या है उसके बारे में, क्षेत्रवाद, संप्रदाय, जातिवाद, जनजाति। देखिए दोस्तों जनजाति अगर गलत था तो निश्चित रूप से है जो उसको घेरने का है जो प्रयास किया है। तो कुछ डेटा के साथ अगर आप लिखते हैं तो निश्चित रूप से है जो आपका आंसर है जो अच्छा माना जाएगा। और इनको इसमें है जो दोस्तों है जो देखिए कि कितना नंबर है जो 19 नंबर है जो इनको है जो इसमें प्राप्त हुआ है। हाँ, फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन था दोस्तों कि फूड सिक्योरिटी के बारे में जो क्वेश्चंस पूछा गया था उसके बारे में इन्होंने लिखा कि भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए नेशनल फूड सिक्योरिटी 2013 का क्रियान्वित किया गया। खाद्य सुरक्षा के माध्यम से लोगों के पास आवश्यकताओं की पूर्ति होती, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अच्छा है जो इनके द्वारा लिखा गया खाद्य सुरक्षा क्या है, विश्वसनीयता, वहनीयता, लोगों तक पहुँच, दीर्घकालिक पोषक स्तर, इस तरह की है जो बात उन्होंने लिखा है। और चारों को है जो डिफाइन किया है। देखिए यहाँ पर चारों को है जो डिफाइन किया है। फिर है जो पीडीएस सिस्टम के बारे में उन्होंने जो पूरे विधिवत रूप से लिखने का प्रयास किया है। बीपीएल अंत्योदय कमेटी के बारे में भी है जो उन्होंने है जो इसमें है जो लिखा है। तो निश्चित रूप से है जो दोस्तों है जो उनकी कॉपी है जो एक अच्छी कॉपी है जो मानी जाएगी, जो आप लोग के लिए जो यहाँ पर वर्तमान समय में जो आप मेंस दे रहे हैं जो ऑडिटर का उनके लिए, और जो 67 दे रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। उन्होंने इसके बारे में लिखा है जो लीकेज है क्या समस्या है उसके बारे में है जो उन्होंने है जो लिखने का प्रयास किया है। देखते हैं कितना नंबर है। इनमें इनको 16 नंबर है जो प्राप्त हुआ है। निष्कर्ष देखिए दोस्तों, निष्कर्ष इंपॉर्टेंट होता है। निष्कर्ष खाद्य सुरक्षा भारत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्तमान समय में इसके उपयोग कृषि कार्य तथा अन्य सभी उत्पादों का सरकार का सकारात्मक योजना के रूप में नीतिगत रूप से इसे संरक्षण करना, लोगों के बीच उपलब्ध कराना इसकी जिम्मेदारी होती है। आशा है कि भारत खाद्य सुरक्षा के लिए तत्पर होकर इसके लिए कानून बनाएगा। तो इस तरह से है जो दोस्तों इनका है जो कॉपी है आप देख सकते हैं। जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन था। उन्होंने है जो किस प्रकार से है जो जोतों के आकार, कृषि पर दबाव, रोजगार की समस्या, बुनियादी सुविधा, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधा, प्रति व्यक्ति आय का, इस प्रकार से है जो इन्होंने है जो लिखने का है जो प्रयास किया है। निश्चित रूप से आप ग्राफ डायग्राम दीजिए, पाई चार्ट दीजिए, दिनांकी लाभांश के बारे में देखिए कितना बेहतरीन है जो इन्होंने है जो लिखा है। तो आप है जो इस तरह से है जो लिखने का है। इनको इनमें 19 नंबर है जो यहाँ पर है जो इनको प्राप्त हुआ है। W2A से एक क्वेश्चन था उसमें है जिन्होंने है जो किस प्रकार से अपीलीय मंच की है जो चर्चा की है। तो इस तरह से है जो अगर आप लिखते हैं तो निश्चित रूप से जब इनको नंबर मिला है तो आपको भी नंबर है जो मिलेगा। इनको इन्होंने यहाँ पर है जो 16 नंबर है जो इनको है जो यहाँ प्राप्त हुआ है। अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर बात करें दोस्तों कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगर बात करें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इनको है जो 20 नंबर है जो इनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मिला है जो आप देख सकते हैं। ये देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का नदियों से रिलेटेड जो क्वेश्चन था उसमें है जिन्होंने जो किस प्रकार से जो मैपिंग किया था, मैपिंग करके जो बनाने का प्रयास किया था। यहाँ पर है जो इस तरह का है जो ज़रूर है जो आप है जो काम ज़रूर करें दोस्तों। रिपोर्ट्स है तो रिपोर्ट्स को भी है जो नीति आयोग का रिपोर्ट्स है आप इसको देने का प्रयास करें, जिसके कारण है जो आपका है जो और है जो बेहतरीन है जो आंसर है जो क्या उपाय है, उपाय आप दीजिए।
क्या उपाय है? अटल भूजल योजना जो वर्तमान में है, तो इसका है जो इन्होंने इसको 20 नंबर है जो इसमें है जो इनको प्राप्त हुआ है। अगर लास्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, तो लास्ट क्वेश्चन जो इनका है, लास्ट क्वेश्चन में इनको है जो 20 नंबर प्राप्त हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो कॉपी है आरटीआई का, आप है जो इसको, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप है जो टेलीग्राम से जुड़ कर है जो पीडीएफ है जो ले सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से और भी जितने भी हैं जो कॉपी आ रही है मेरे पास, उस कॉपी को है जो आपके पास है जो लाने का है जो हम प्रयास करेंगे। तो इनका है जो टोटल है जो 151 नंबर है जो उनको है जो इसमें प्राप्त हुआ है दोस्तों। तो अगर अच्छा लगता है दोस्तों तो लाइक एंड सब्सक्राइब है जो ज़रूर करें, वही आपसे आशा अनुरूप करते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।